आज आनंदपाल मामले में उच्च न्यायालय जोधपुर में सुनवाई हुई। उस सुनवाई से जुड़े कई तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं। साथ ही एक बड़ा खुलासा जो अब तक बहुत सारे लोगों को जानकारी में नहीं था वह भी बता देता हूं। आपको याद होगा पिछली तारीख पर यानी 27 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने सीबीआई के वकील को बुलाकर पूछा था कि आप बताइए कि आपको जब जांच आनंदपाल मामले में भेजी गई थी उसमें क्या स्टेटस है और रिप्लाई कीजिए। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताता हूं आपको। एनकाउंटर मामला में सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है कि एनकाउंटर जब हो जाए तब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सरकार को, पुलिस को अनुसंधान के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसी मामले में यह भी कहा गया है अगर एनकाउंटर मामले में इन गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही हो तो पीड़ित जो है या उसका परिवारजन जो है वो उस एरिया के सेशन जज के समक्ष एप्लीकेशन पेश कर सकता है और ताकि सेशन जज इन गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करावे। आनंदपाल मामले में आनंदपाल की पत्नी श्रीमती राज कंवर ने चूरू के सेशन जज के सामने ये सारे तथ्य रखे जिसमें यह बताया कि निष्पक्ष अनुसंधान नहीं हो रहा है। पुलिस जो एनकाउंटर में शामिल थी उनकी कॉल डिटेल और टावर डिटेल नहीं ली गई है। हरियाणा से यहाँ के बीच में जो टोल टैक्स पड़ते हैं उनकी सीसीटीवी कैमरेज की डिटेल नहीं ली गई है और यहाँ तक कि हत्या की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। चूरू के सेशन जज ने यह एप्लीकेशन इस आधार पर खारिज कर दी थी कि मामला सीबीआई को भेजा हुआ है। आनंदपाल के परिवारजन इस एप्लीकेशन के खारिज होने पर उच्च न्यायालय में आए और इस पिटीशन में उनकी प्रेयर थी कि चूरू के सेशन जज ने जो आदेश किया है उसको निरस्त करके उसको आदेशित करें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना करें। इस मामले में पिछली 27 तारीख को हाईकोर्ट के सामने सरकार ने यह कहा कि मामला सीबीआई को गया हुआ है, लेकिन आज पता लगा कि सीबीआई ने लगभग 1 महीने पहले ही सरकार को लिख दिया था कि हम लोग इस मामले की जांच नहीं करेंगे। मित्रों, साथियों, आज मैं ये बता देता हूं आपको कि ये सीबीआई की और सरकार की नूरा कुश्ती थी। सरकार के मन में पहले से ही तय था कि जनता का आक्रोश एक बार बंद करने के लिए सीबीआई को भेज दो और सीबीआई से वापस, क्योंकि सरकार वहां भी इसी दल की है, तो सीबीआई को प्रभाव में लेकर वापस कह देंगे भाई आप वापस भेज दो। यह काम इस मामले में हुआ है। एक आंकड़ा और, 27 अक्टूबर को जब सरकार के एएजी ने यहां उच्च न्यायालय में यह कहा कि साहब अभी सीबीआई को भेजा हुआ है, उस समय एएजी और सरकार को यह पता था कि मामले में सीबीआई ने जांच से इनकार कर दिया है, लेकिन उस समय भी सरकार ने या हमारे राजस्थान के नेताओं ने यह तथ्य किसी को बताया नहीं। ये तो मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था, इसलिए आज पता लगा कि मामला सीबीआई ने मना कर दिया गया। ये जो मना करने का पत्र है या ना तो किसी मीडिया वाले को दिखाया गया और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को दिखाया गया, ये इन्होंने दबा रखा था। आज यह पत्र सामने आया है। साथ ही यह बता देता हूं आज उच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया है। आज उच्च न्यायालय ने चूरू के सेशन जज को यह निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 16 गाइडलाइन एनकाउंटर मामले में दी गई है उनकी पालना सुनिश्चित करे और मामला वापस चूरू सेशन जज को भेज करके इसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप सीबीआई से जांच चाहते हैं तो सीबीआई को पक्षकार बना करके आप पुनः हाईकोर्ट में रिट में आइए। यह भी आज उच्च न्यायालय ने खुले में बताया। इस मामले में इस बात की आशंका राजस्थान के हर नागरिक को थी कि सरकार सीबीआई को नूरा कुश्ती करते हुए भेज रही है और सरकार वापस मंगा लेगी। यह मामला महीने भर से दबा इसलिए रखा था ताकि जनता को यह बात पता नहीं लगे। बाकी निर्णय जनता अपने आप करेगी। जिनको ऐसी नूरा कुश्ती आती है वह यह नहीं समझे कि जनता मूर्ख है। जनता को सब समझ में आता है। बस जनता को जब मौका आएगा तो इसका जवाब जनता अपने स्तर पर अपने हिसाब से देगी। ये इस पूरी बात का अपडेट है। इसके साथ ही अभी इस पूरे मामले में ये जानकारी देने के बाद सारे दस्तावेज और न्यायालय का आदेश जब हाथ में आ जाएगा तो पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं
इस मामले में आज हमारे पक्ष में जिस तरह से फैसला हुआ है और चूरू सेशन जज को निर्देशित हाईकोर्ट ने किया है, उसी तरह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। न केवल सीबीआई जांच होगी, इस मामले में निष्पक्ष अनुसंधान के जो भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके, कानूनी तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद, आभार।